नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज चैनल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया गया है और दोनों ही जो वीडियो है वो टाटा ग्रुप से हैं। आप इन वीडियो को कवर करना चाहें तो इनके लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप चाहें तो इनके चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। और मित्रों, आ गए हम नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक मल्टीबैगर शेयर की, और दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसमें अपन 4 से 5 लेटेस्ट Q1 रिजल्ट्स इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप अंत तक जरूर बने रहिए। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कर। और ओलेक्ट्रा एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है पिछले 12 महीने में, और पिछले 12 महीनों में ही इसने 5 से 10 सालों के बराबर का और रिटर्न्स है वो इसने पिछले 5 महीने में ही दिया है। तो बात कर लेते हैं, आज देखें तो आज स्टॉक्स है वो हल्की तेज़ी के साथ ही यहाँ क्लोज हुआ है। 312 पर स्टॉक से ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स अब तक 1465 का हाई लगा चुका है, और जो इसका ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई भी देखने को मिल रहा है। आज बड़ी न्यूज़ यहाँ ओलेक्ट्रा पर ये देखने को मिल रही है कि ओलेक्ट्रा ने एक जो ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट लगाने के लिए एक जो प्रस्ताव रखा था शेयर होल्डर्स के सामने, आज जो शेयर होल्डर्स के लिए जो मीटिंग थी और AGM थी, उसमें इसका जो प्रस्ताव था वो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल उसको मिल गया है। और आज की बात करें तो इसमें 19 जुलाई 23 और आज के दिन इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक थी और शेयर होल्डर्स का इसमें अप्रूवल मिल गया है। तो इसमें ये रखा गया था अवार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फील्ड EV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और कंपनी की तरफ से ग्रीन फील्ड EV मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी के लिए जो प्रस्ताव रखा था उससे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आज मिल गया है। और इसके ऊपर बात करें तो ये कहाँ लगने वाला था, विद रेफरेंस टू अबव सब्जेक्ट एंड प्रशांत to the receipt of the approval of shareholders in the extraordinary general meeting of the company held on 19 जुलाई 23। और आज जो कंपनी की एक्स्ट्रा AGM जो रखी गई थी उसमें जो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल इसे मिल गया है। और इसमें कंपनी लिखा है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज़ अवार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑन 150 एकड़ ऑफ द लैंड सिचुएट एट सीतारामपुर हैदराबाद तेलंगाना। और हैदराबाद तेलंगाना में 150 एकड़ में फैले, और इस या यूँ कहें कि यूनिट को या प्रोजेक्ट को आज शेयर होल्डर्स का अप्रूवल इसे मिल गया है। और ये कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कंपनी को जो बड़े ऑर्डर मिले 5-5 हज़ार बसों के इलेक्ट्रॉनिक बसों के जो बड़े ऑर्डर मिले, कंपनी आने वाले समय में इस ये जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू है वो पूरा करेगी। और इसमें प्रोजेक्ट है वो किसको दिया गया है, वो जो ओलेक्ट्रा की जो कंपनी है सब्सिडरी या ओलेक्ट्रा की जो होल्डिंग कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL, और MEIL है वो इसकी ओलेक्ट्रा की और होल्डिंग कंपनी है। और इस होल्डिंग कंपनी को ही ये इसका जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट लगने वाला है इसका प्रोजेक्ट का इनको दिया गया। और मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये इसकी एक होल्डिंग कंपनी है, और इसके थ्रू ये 150 एकड़ में जो प्लांट लगने वाला है और इसका अप्रूवल है शेयर होल्डर से आज मिल गया है। तो ये बड़ा अपडेट था आज, और कल इस पर देखेंगे स्टॉक्स पर किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। और यदि लास्ट 1 मंथ की बात करें तो पिछले 1 महीने में 35% का रिटर्न है वो यहाँ ओलेक्ट्रा से मिला है। और लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो 153 का मिला है यहाँ से, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अब तक स्टॉक्स ने दिखाया। और एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो छोटे ही समय में ये शेयर होल्डर्स को इसने मालामाल कर दिया। लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में जिसने इसको होल्ड करा होगा उसने आज 8 से 9 गुना पैसा इसमें बना लिया। बहुत ही शानदार, ये एक बहुत ही सुंदर स्टॉक्स है। जिस तरह से टाटा ग्रुप का एक सुंदर स्टॉक्स है उसी कैटेगरी में आप ओलेक्ट्रा को रख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने बिजनेस सेगमेंट में बहुत ही शानदार काम कंपनी कर रही है, और बहुत ही सुंदर स्टॉक्स आने वाले समय में इससे भी बड़े रिवार्ड्स है वो शेयर होल्डर्स को मिलने वाले हैं। तो इसमें लंबे समय के लिए रुके रहिए। और मित्रों, बात करेंगे अब हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स की, और इसके अपन Q1 रिजल्ट्स देखेंगे इसमें। तो हडसन की बात करें तो आज हालांकि स्टॉक्स गिरावट में नहीं था, क्लोजिंग है वो ग्रीन में भी है, 973 पर स्टॉक्स है वो देखने को मिल रहा है। और बात करें तो लास्ट 5 ईयर में यहाँ आपको पैसा है वो डबल हो रहा है, 107% का रिटर्न यहाँ मिला है। और ऑल टाइम की बात करें तो कंपनी के इसकी लिस्टिंग से 2014 में इसकी लिस्टिंग थी, और लिस्टिंग से अब तक इसने 631% का रिटर्न दिया है। कोई
अच्छा ही रिटर्न, आप इसको कम भी नहीं कर सकते। 6 गुना पैसा अगर आपका इसमें 2014 से हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें इससे बड़ा और रिटर्न है वो मिल नहीं सकता। और आज इसके Q1 रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं। Q1 रिजल्ट्स देखें उससे पहले कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी मिड कैप कैटेगरी की है, 21,764 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे पहले अपन कंपनी के रेवेन्यू देखेंगे। कंपनी का रेवेन्यू है वो 7% ईयर टू ईयर बढ़ा है। इस क्वार्टर में 2151 करोड़ का रेवेन्यू रहा, पिछले क्वार्टर में 1789 करोड़ का था और पिछले वर्ष 2015 का था। तो रेवेन्यू के लिहाज से कंपनी ने अच्छा ही काम किया है, 7% की ग्रोथ हुई है। और क्वार्टरली भी इसमें आपको क्वार्टरली भी ग्रोथ देखने को मिली है, 1700 से बढ़कर के 2100 करोड़ रुपये हो। एबिलिटा है वो भी 34% बढ़ा है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट है वो 54% ईयर टू ईयर बढ़ करके इस क्वार्टर में 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। पिछले क्वार्टर में मात्र 25 करोड़ था और पिछले वर्ष था 52 करोड़। तो अगर देखें तो कंपनी ने क्वार्टरली बहुत ही शानदार ग्रोथ हुई है, 25 करोड़ से बढ़ करके सीधा 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और ईयर टू ईयर पकड़ेंगे इसको तो ईयर टू ईयर भी 52 से बढ़कर के 80 करोड़ हुआ है। ऑल ओवर हटसन एग्रो बहुत ही शानदार रिजल्ट है, अपन देख सकते हैं। इसके क्वार्टरली भी अच्छे हैं और ईयर टू ईयर भी अच्छे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट है वो इसके देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ये कंपनी देखने को मिल रही है। और अब मित्रों बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशंस के। टाटा कम्युनिकेशंस के रिजल्ट्स है वो भी आउट हो चुके हैं। बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स अगर अपन देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले अपन ईयर टू ईयर ही बात कर लेते हैं कि ईयर टू ईयर कितनी ग्रोथ रही है। कंपनी का रेवेन्यू है वहाँ संतोषजनक है, 11% का रेवेन्यू 11% रेवेन्यू बढ़ा है। एबिलिटा है लो हुआ है, 5% डाउन है। नेट प्रॉफिट 30% डाउन हुआ है, EPS भी 30% डाउन हुआ है। और यदि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अपन देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में 4700 करोड़ का रेवेन्यू है, पिछले क्वार्टर में 4569 का था। तो क्वार्टरली भी है और रेवेन्यू डाउन हुआ है, इसलिए एबिलिटा तो आपको डाउन ही देखने को मिलेगा और नेट प्रॉफिट भी डाउन ही देखने को, हालांकि नेट प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में 327 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 382 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टरली प्रॉफिट के लिहाज से और रेवेन्यू के लिहाज से अपन इसको ओके ही कह सकते हैं, लेकिन कंपनी का एबिलिटा है वो कम हुआ है, यानी कंपनी के खर्चे इसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। खर्चे बढ़े हैं तो यहाँ थोड़ा सा इसमें मार्जिन है वो हल्के डाउन देखने को मिले। ऑल ओवर टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट से क्वार्टरली दृष्टि से ओके, हालांकि रिजल्ट हमेशा ईयर टू ईयर कंसीडर करना चाहिए और ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट 30% डाउन हुआ है। आज के अगर बात करें तो आज स्टॉक है वो 1% तेजी के साथ 1618 पर क्लोज हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा कि टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी हो, टाटा ग्रुप की कंपनियाँ लंबे समय तक रुकेंगी, आपको कहीं भी नुकसान नहीं होगा। और अब टाटा ग्रुप का कोई भी स्टॉक्स उठा के देख लीजिए अच्छा ही परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। TTML की बात छोड़ दी, TTML अभी भी अर्ली स्टेज में है TTM, और जब वो बैलेंस शीट उसकी प्रॉफिटेबल होगी उसके बाद में स्टॉक्स है वो वहाँ से भी आपको अच्छा ही परफॉर्म देखने को मिलेगा। इसलिए टाटा के स्टॉक्स में अगर रुके रहें तो लंबे समय के लिए रुके। और इस वर्ष की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन से 22% का रिटर्न मिला है। और मित्रों बात करेंगे टाटा ग्रुप से टाटा कॉफ़ी की, और टाटा कॉफ़ी आपको दुनिया के नक्शे पर सब कहीं है पीते हुए लोग नजर आएंगे। टाटा कॉफ़ी है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स ये भी देखने को मिल रहा है और कॉफ़ी सेगमेंट के बिजनेस में बड़ा नाम है टाटा ग्रुप का। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 4600 करोड़ की कंपनी है। और सबसे पहले अपन कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू कंपनी का है इस क्वार्टर में 6% ईयर टू ईयर 6% बढ़ा है। 700 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है पिछले क्वार्टर में और 723 करोड़ का था, पिछले वर्ष 662 करोड़ का था। तो ईयर टू ईयर तो रेवेन्यू बढ़ाई है और क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली जो रेवेन्यू है 20 करोड़ है वो डाउन हुआ है। एबिलिटा है कोई इसमें ग्रोथ नहीं हुई है और कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 4% ईयर टू ईयर बढ़ा है, क्वार्टरली डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ था, इस क्वार्टर में 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। तो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिल रहा है और संतोषजनक रिजल्ट अपने इसको कह सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं है और ओके रिजल्ट ही है। क्वार्टरली रिजल्ट है वो हल्के से डाउन है। और आज की बात करें तो आज स्टॉक्स है वो 249 पर ट्रेंड कर रहा है, हल्की सी तेजी के साथ स्टॉक्स है वो क्लोज हुआ है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 130% का रिटर्न है, कोई ख़राब रिटर्न नहीं 5 साल के हिसाब से देखें तो। और मित्रों बात करेंगे अब IT सेक्टर से न्यू गेन की। और न्यू गेन के रिजल्ट बहुत ही दमदार रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे IT सेक्टर से अगर देखें तो इस तरह के रिजल्ट्स की एक अकस्मात यूँ कहें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही चौंका दिए हैं कंपनी ने रिजल्ट्स के मामले में। और इसी वजह से आज स्टॉक्स पर देखिए आज 5.5% स्टॉक्स चढ़ गया और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं आज।
और अपन देख ले रिजल्ट देखें तो ईपीएस है वो कितना हुआ है 51% इसमें बीट हुआ है और सरप्राइज 51% का सरप्राइज है। और मार्केट को एक्सपेक्टेड कितना था 280 का था, 2.8 का एक्सपेक्टेड था और कंपनी ने रिपोर्ट किया है 4.24 का। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी को 227 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड किया गया था और कंपनी ने 251 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है और इसमें 11% सरप्राइज हुआ है, यानी बाजार की जो आशाएं थी उससे 11% ज़्यादा कंपनी ने दिखाया और इसी वजह से आज स्टॉक्स में करीबन 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिली है आपको। और यदि बात करेंगे आज रिजल्ट्स पर चलते हैं तो सबसे पहले कंपनी के मार्केट कैप की देख लेते हैं। कंपनी 5,000 करोड़ की है, स्मॉल कैप कंपनी है। और यदि कंपनी के ईयर टू ईयर रिजल्ट अपन देखेंगे तो ईयर टू ईयर कंपनी का रेवेन्यू 33% बढ़ा है, ईबिडिटा 57% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 48% बढ़ा है और ईपीएस 49% बढ़ा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अभी अपन तुलना कर लेते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट है पिछले क्वार्टर में 283 करोड़ का रेवेन्यू था और इस क्वार्टर में 224 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है लेकिन पिछले वर्ष 168 करोड़ का ही था, तो उस लिहाज से देखें ईयर टू ईयर 33% का जंप है। और यदि इसमें आप देखेंगे एबिडिटा भी डाउन हुआ है और नेट जो प्रॉफिट है वो भी डाउन हुआ है, 76% से डाउन होकर के 28 रहा है। तो ईयर टू ईयर रिजल्ट बहुत शानदार हो गई। क्वार्टरली रिजल्ट है आप कहेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट तो इसके डाउन देखने को मिल रहे हैं, फिर स्टॉक्स में तेज़ी क्यों है? तो इसका कारण ये है कि जो रिजल्ट हमेशा है ना वो ईयर टू ईयर कवर किए जाते हैं, ईयर टू ईयर कंसिडर करते हैं रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट हालांकि उनको भी कंसिडर करते हैं लेकिन ईयर टू ईयर जो कंपनी के बैलेंस उसके रिजल्ट के हिसाब से जो क्लियरिटी आती है वो ईयर टू ईयर ही होता है और ईयर टू ईयर इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और इसी वजह से आज स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। और यदि बात करेंगे लास्ट 6 मंथ की तो लास्ट 6 मंथ में भी स्टॉक्स में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, 75% का रिटर्न है वो लास्ट 6 मंथ में। और इस साल की बात करेंगे तो इस साल है वो स्टॉक्स ने 100% का रिटर्न दिया, बहुत ही सुंदर स्टॉक्स है, 100% का रिटर्न है यहाँ से मिला है। और ये स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी के मात्र 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का और स्टॉक्स है वो 700 पर चल रहा है, बहुत ही शानदार स्टॉक्स है। और 99% का 100% है वो ईयर इस वर्ष जनवरी से अब तक इसका रिटर्न देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे अब सेंचुरी की, सेंचुरी टेक्सटाइल और सेंचुरी टेक्सटाइल की बात करें तो आज स्टॉक्स में आज 2% की तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक्स आज 950 पर ट्रेंड कर रहा है। और यहाँ भी अपन रिजल्ट्स देखेंगे और रिजल्ट्स देखें उससे पहले कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी है वो स्मॉल कैप है और ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है 6% डाउन हुआ है, एबिडिटा 13% डाउन है, नेट प्रॉफिट है वो 7% डाउन हुआ है और ईपीएस है वो 113% डाउन देखने को मिला है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ का रेवेन्यू है, घट करके 1100 करोड़ रहा और एबिडिटा है वो बराबर ही रहा। और कंपनी का प्रॉफिट या लॉस देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 142 करोड़ का प्रॉफिट था और कंपनी ने इस क्वार्टर में 7 करोड़ का लॉस दिखाया। तो कल यहाँ स्टॉक शेयर क्रैश देखने को मिलेगा। और यदि आज की बात करें तो आज स्टॉक शेयर पर चलते हैं। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो यहाँ 14% की तेज़ी देखने को मिली है और पास्ट 1 मंथ में यहाँ 14% है, लास्ट 6 मंथ में 34% 34 से 35% का रिटर्न देखने को मिला है और लास्ट 5 ईयर में मात्र 9% का रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर में 9% का। तो इतने लंबे समय के लिए रुकें और मात्र 9% का रिजल्ट। तो इस तरह की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक ये बड़ी समस्या है कि आपको 5 से 10 सालों में बड़े रिटर्न यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। स्टॉक्स में बहुत वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक्स है, कभी बड़ी तेज़ी है तो कभी इसके बाद में स्टॉक्स है वो क्रैश हो जाता है। इसलिए इस तरह के स्टॉक्स में लंबे समय के लिए रुकना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है और बड़े लॉस यहाँ हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के स्टॉक्स में वो जाने से पहले आपको बहुत ही बेहद ही कठिन और बहुत ही लंबी स्टडी करनी पड़ेगी। और तो इस तरह के स्टॉक्स पर जाने से पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स जरूर देख लें। और मित्रों बात करेंगे मैस्टेक लेदर की, और मैस्टेक लेदर की बात करें तो आज करीबन 1.5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है और 2180 पर स्टॉक्स ट्रेंड कर रहा है। और यदि आज रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स डाउन हुए, एस्टिमेट है वो 2.5% डाउन देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस के हिसाब से अगर देखें अर्निंग पर शेयर है वो डाउन हुए, सरप्राइज है 2.5% का और मिस हुआ है। लेकिन रेवेन्यू है वो सरप्राइज है, पॉजिटिव सरप्राइज है 4.5%, जो अनुमान था उससे 4.5% अच्छा रिजल्ट यहाँ दिया। अनुमान था रेवेन्यू का 678 करोड़ का और रिपोर्ट हुआ कंपनी ने 709 करोड़ का दिया है। तो रेवेन्यू के लिहाज से तो है वो यहाँ पॉजिटिवली संकेत है, लेकिन इसमें आपको ईपीएस के लिहाज से देखेंगे तो वहाँ डाउन देखने को मिल रहे हैं।
और यदि आज बात करें इसमें मेस्टेक Q1 रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट है वो 3% डाउन हुआ है, 70 करोड़ का रहा है, और रेवेन्यू है 2% डाउन देखने को मिला है। रिजल्ट्स पर आ गए अपन। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 6,600 करोड़ का है, और कंपनी स्मॉल कैप कंपनी। ईयर टू ईयर रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू है 27% बढ़ा है। इस क्वार्टर में 725 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, पिछले क्वार्टर में 709 करोड़ था, पिछले वर्ष 570 था। तो ईयर टू ईयर है वो 27% की जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, मात्र 2% की तेजी हुई है। एबिलिटा है वो 16% बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट है 9% डाउन हुआ है, और पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी 11% डाउन हुआ। ऑल ओवर मेस्टेक के जो रिजल्ट्स हैं ओके रिजल्ट हैं, संतोषजनक रिजल्ट इनको कह सकते हैं। ईयर टू ईयर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट है 9% डाउन हुआ है। क्वार्टरली है वो बराबर या इक्वल से रिजल्ट है वो नज़र आ रहे हैं। तो और बात करें तो ये थे आज के कुछ Q1 रिजल्ट्स लेटेस्ट जो अभी आपको पोस्ट होते हुए देखने को मिले थे। कुछ रिजल्ट्स अभी बाकी बाकी हैं जो लेट नाइट तक आ सकते हैं, या उनको कवर करते अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में लेटेस्ट रिजल्ट के साथ फिर मिलते हैं। आप देखते रहिए स्टॉक इंडिया।